और मगान के आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं फरूक हॉस्पिटल इकबाल टाउन के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर गब्बर फिल्म वाला सीन दोहराया जाता है कि मरे हुए बंदे की मेडिसिन भी मंगवाई जाती है, उसे ट्रीटमेंट भी किया जाता है, बिल भी बनाया जाता है और लाश 2 दिन बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी जाती है। मेरे साथ एक उनके अजीज जो वफात पा गए हैं वो मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या वाकया हुआ और कैसे एक्सीडेंट हुआ था, किन लवाजमात में उनकी ईसीजी बिल्कुल ब्लैंक आई तो उन्हें वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, बाद में क्या बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई हमारे एक दोस्त हैं नबील शाह साहब, वो सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके बड़े भाई थे, उनकी उम्र तकरीबन 55 और 60 के करीब थी। और हुआ यूँ था कि एक हफ्ता पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में उनकी एक जो लेग है वो टूट गई। सर पे चोट तो नहीं आई? सर पे चोट कोई नहीं थी, ना कोई ये मेन पार्ट है उनके ऊपर चोट थी, और एक जो बैक वाला ये खुला है इसके ऊपर चोट थी। और उन्होंने क्या किया कि जी कहा कि जी इसकी सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, जैसे वो कहानी डालते हैं। रात से वो फौत हो चुका है, लेकिन वो फौत हुए बंदे के कहते रहे कि भाई यहाँ पे ये मेडिसिन लेके आओ, ये चीज़ें लेके आओ, ये चीज़ें लेके आओ। वो बेचारे क्योंकि उनको एक तो अंदर जाने नहीं देते थे, मुलाकात नहीं होती थी अंदर, क्योंकि आईसीयू में था। वो कहते जी अंदर नहीं जा सकते। तो वो भाई से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि यार हमारा बंदा तो कल का एक्सपायर हो चुका था, बहुत होता था, लेकिन ये हमसे मेडिसिन भी मंगवाते रहे हैं। और कभी कहते थे कितने पैसे जमा करा दो, कभी कहते थे इतने पैसे, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला काम के पैसे जमा करवाए मरीज मिल जाता है, ठीक हो रहा है। लेकिन वो बहुत ही हो चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तक ना तो इनको डेड बॉडी दी है और बार बार तकाजा करें कि जो हमारे पैसे हैं पैसे वो जमा कराएं। वो ये सोचते हाल है, अभी तक डेड बॉडी भी नहीं दी गई। कैसा एक मुआशरा डेवलप हो चुका है हमारा कि मरे हुए बंदे के भी पैसे लिए जाएंगे। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की वैल्यू है, यहाँ पर ये इलाज होता है कि बंदे को मारने के बाद भी, मरने के बाद भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। पुलिस मौका पर आ चुकी है, ऐसा जो मौका पर आ चुका है इकबाल टाउन का, देखते हैं वो क्या इसमें केस में कार्रवाई करते हैं। इंतसीजिया ज्यादा दिया गया, आईसीयू में एक हड्डी जोड़ के ऑपरेट के बाद आईसीयू में क्यों शिफ्ट किया गया, क्या ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ था, क्या हुआ था कि आईसीयू में ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करना पड़ा। ये माइनर ओटी है। हड्डी के ऑपरेट के अंदर, आर्थो के ऑपरेट के अंदर आप कभी भी आईसीयू में शिफ्ट नहीं होते। बहुत कम रेयर केसेस देखे जाते हैं जिसमें आईसीयू में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। क्या ये वो रेयर पेशेंट था, क्या ये रेयर मरीज था कि इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, तो किन वजूहात पर और कब से एक्सपायर हुआ है वो भी इसी पर। भाई के साथ मौजूद हूँ जो मौत पा चुके हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि एक्सीडेंट कब हुआ था, कितने दिन ट्रीटमेंट चला है, क्या इन्होंने ऑपरेशन थिएटर के बाद रेयर केस में ओटी मतलब आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, इनके साथ ऐसा ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ था कि हड्डी के ऑपरेट के, आंखों के ऑपरेट के अंदर इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान मंगल की शाम को ऑपरेशन हुआ था। एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? पीर को शाम के वक्त, मंगल की शाम को हम यहाँ पे फारूक हॉस्पिटल पेकेवाल वाले में लेके आए हैं। ठीक है। इनको दिखाया पहले, इन्होंने कहा जी हम ऑपरेट कर लेंगे, आप एडमिट करें। ठीक है। एक जगह से उनकी कूले की पिंडली की हड्डी टूटी थी और दूसरी जगह से उनकी कूले की बैक की हड्डी टूटी थी। उन्होंने कहा जी हम दोनों ऑपरेट साथ करेंगे और थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी होगी इनके घुटने के गोश्त की, जो उनका गोश्त उतर गया था सारा। मंगल को हम यहाँ पे आए हैं, बुध को या जुमेरात को इन्होंने ऑपरेट किया है। 2.5 घंटे का ऑपरेट बोला था। 5 घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आके हमें बताया कि जी सिर्फ 1 घंटे बोला था और 5 घंटे बाद बाहर आए, और बाहर आके हमें कहते हैं कि जी सिर्फ कूले की हड्डी का ऑपरेट हुआ है, पिंडली का मैं हफ्ते को करूंगा। 2.5 घंटे में आपको दोनों ऑपरेट का बोला, दोनों को ऑपरेट का बोला था कि जी 2.5 घंटे में हम दोनों करेंगे। ठीक है। लेकिन एक हुआ, 5 घंटे बाद बाहर आके डॉक्टर कहते हैं कि जी हमसे ये हुआ है कि जो इनकी टांग पे शिकंजा लगना है वो हम छोटा ले आए हैं, हमें नहीं पता था कि पेशेंट इतना मोटा है। अच्छा। मेरा भाई भारी वजन वाले हैं, हेल्दी। जब इन्होंने एडमिट किया, फिजिकली देखा, तो तब 2 इन्हें दिन नहीं पता चला। हाँ जी, जब इनको नहीं पता लगा कि इनका जो शिकंजा लगना है वो बड़ा लगना है। 5 घंटे बाद आके कहते हैं कि जी इनको जो शिकंजा लगना है वो मैं हफ्ते को लगाऊंगा आपके पास। डॉक्टर अभी शिकंजा अवेलेबल नहीं है? अभी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर नाम मेरे जहन से निकल गया, फारूक हॉस्पिटल पेखेवाल वाले के डॉक्टर। अब आज सुबह ये 2.5 दिन से कभी ऐसा हुआ है कि आर्थो वाले और पेशेंट जो है वो उसमें शिफ्ट हो जाए, आईसीयू में शिफ्ट हो जाए। केस होते हैं जो
मतलब उस अस्थमा के हो जाएं, जिनको सांस की बीमारी जी। हो या एज फैक्टर हो, जो सांस कम लेते हो, उनके ऐसा अंदर ये हो कुछ जाता भी है। नहीं था, हेल्थी थे वो। ऐसा कुछ भी नहीं था, हेल्थी थे। इन्होंने ही आके बताया कि जी वो शुगर भी है उनको। इन्होंने चेक किया, हमने कहा जी अच्छा जी ठीक है, शुगर हो गई। इससे जब पहले आपको नहीं पता पता था, जब आईसीयू में शिफ्ट हुए तो कहते हैं कि जी इनका बुखार स्टेबल नहीं हो रहा, इनका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं हो रहा। 2.5 दिन ये बुखार और 1.5 दिन जो भी बनता है, मुझे नहीं दिन याद, 2.5 दिन या 1.5 दिन ये खाली बुखार और ब्लड प्रेशर शुगर को ही कंट्रोल करते रहे। और आज सुबह इन्होंने बता दिया कि जी ये मैं बता दूं कि ओटी के अंदर अगर कोई माइनर सा भी इंस्ट्रूमेंट जो स्टीरलाइज ना हो यूज हो जाए तो पेशेंट को 25 मिनट्स के अंदर फीवर उसी वक्त बॉडी के अंदर मुंतकिल हो जाता है, क्योंकि ये स्टीरलाइज जो कट लगाने के लिए होते हैं ब्लेड, अगर वो स्टीरलाइज ना हो तो स्टिच करने के लिए अगर आप उसे यूज कर रहे हैं वो स्टीरलाइज नहीं है तो ये 25 मिनट्स इसकी लिमिट होती है, क्योंकि पेट उस वक्त चाक हुआ होता है, जख्म खुला होता है, तो उसके अंदर ब्लड के अंदर वो जरासीम जो हैं वो दाखिल होकर 25 मिनट के अंदर आपको फीवर वाली हालत में ले जाएंगे और उसके जो जरासीम है जो भी हैं वो आपको फौरन इफेक्ट करेंगे। जी ऐसा ही हुआ है। वो डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि जी कोई इन्फेक्शन जो है वो फैला है। पहले ना उनको, वो क्या बताऊं यार भाईजान, आपको मर गया भाई। जाने से पहले मतलब कोई उन्हें बुखार कुछ भी नहीं था, बुखार भी नहीं था, ब्लड प्रेशर ऑपरेशन के लिए जाते ही जाते जब सारा कुछ स्टेबल हो, ऑपरेशन के बाद 5 घंटे बाद कह रहे हैं कि जी ना ब्लड प्रेशर स्टेबल है, ना उनका बुखार स्टेबल है, ना उनकी शुगर स्टेबल है। अभी भी स्टिल उन्होंने उनको आईसीयू में रखा हुआ था और 2 मिनट के लिए दिखाते हैं फिर वापस भेज देते हैं, 2 मिनट के लिए दिखाते हैं फिर वापस भेज देते हैं। जी बुखार हम कम कर रहे हैं। कल जो ईसीजी रात को निकाली गई थी वो प्लेन थी, कल रात की डेथ हुई है। हाँ जी, ऐसा ही हुआ होगा। देखिए आईसीजी देखिए, वो कल की जो है ना वो प्लेन हुई थी, कल वो, रात की हाँ डेथ, वो आप अभी उसमें देखिए कंफर्म की गई है। हाँ ये सुबह हमने देखा है कि वो जो ईसीजी है ना वो उन्होंने गैप कर दिया। मैंने आके खुद देखा कि वो जो बिल्कुल प्लेन थी, तो हमने कहा कि ये तो भाई डेट देखें ऊपर, आप टाइम देखें, ये तो कल का बंदा एक्सपायर हो चुका है, तो आप मेडिसिन मंगवा रहे हैं तो पैसे बनाने के लिए, सब पैसे बनाने बिल्कुल के जी। लिए प्राइवेटली हॉस्पिटल में अक्सर देखा गया है कि इन्होंने रेंट भरने होते हैं, टैक्स भरने होते हैं, सैलरीज निकालनी होती है, तो कहां से पेशेंट के अंदर से ही ये सारी चीजें निकलती हैं। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया सेक्टर, पुलिस यहाँ पर मौका पर मौजूद है, देखते हैं वो क्या कार्रवाई करती है।